नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि इक्वल पे दिया जाएगा मेन एंड विमेन क्रिकेटर्स को। क्या है पूरी न्यूज़ और क्या ये जो कदम लिया गया है, क्या इसको हम केवल एक पहला स्टेप मान सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन फॉर बीसीसीआई, जहाँ पर इक्वल मैच फी की बात की जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये ऐतिहासिक निर्णय क्या है, कैसे इस किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इनके बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। आप अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। नाउ न्यूज़ देख लेते हैं। एक लैंडमार्क डिसीजन में बीसीसीआई ने थर्सडे यानी कि आज ही अनाउंस किया कि इक्वल मैच फी दी जाएगी उनके सभी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड फीमेल और मेल प्लेयर्स को। और एक तरह से एक स्टेप हो सकता है टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक डिसीजन लिया गया है, एक तरीका है या एक मूव कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है इन द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। इसके लिए बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि आई एम प्लीज टू अनाउंस एट बीसीसीआई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स टैकलिंग डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का पहला कदम है जिसमें वो टैकल कर रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बाय प्रोवाइडिंग इक्विटी इन द पे टू बोथ द मेल एंड द फीमेल प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स। Match fee of both women and men cricketers will be same as we move into a new era of gender equality in cricket. तो this was the tweet that he did. Now ये जो इंट्रोड्यूस सिस्टम है, जो नया सिस्टम आएगा, उसमें क्या होगा? एज पर दिस सिस्टम जो भी इंडियन विमेन क्रिकेटर्स हैं, महिला जो प्लेयर्स हैं हमारी, उनको एग्जैक्टली सेम मैच फ़ी मिलेगी जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलती है। जैसे 15 लाख मिलेगी उनको टेस्ट के लिए, हर टेस्ट के लिए 6 लाख उन्हें पर ODI मिलेगी और 3 लाख पर T20 मिलेगी, जो कि बिल्कुल सेम है टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर शाह ने और भी चीज़ ऐड की और उन्होंने कहा पे इक्विटी एक तरह से उनका कमिटमेंट था टू दी विमेन क्रिकेटर्स। और उन्होंने कहा कि वो एपिक्स बॉडी जो है, काउंसिल है, जिन्होंने इस डिसीजन को सपोर्ट किया, उनके लिए भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने डिसीजन लेने में उनको सपोर्ट किया है। नाउ ये डिसीजन जो आया है, इस बैकग्राउंड में आया कि पिछले कई सालों से, स्पेशली 2017 के वर्ल्ड कप के बाद से, जब भारत की टीम, विमेन क्रिकेट टीम, इंग्लैंड से 2 हार गई थी फाइनल मैच, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की पॉपुलैरिटी राइज पर है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इसके साथ साथ हाल ही में अभी हम एशिया कप जीत कर आए हैं, जहां पर श्रीलंका को बीट किया हमने 8 विकेट से। इसके अलावा इसी साल भारतीय क्रिकेट टीम ने, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला मेडल भी जीता है क्रिकेट में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि बिर्मिंघम में हुए थे इसी साल। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जो थी, कैप्टन थी, उन्होंने, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया से हार ज़रूर गए थे फाइनल में, लेकिन उसके बाद सिल्वर मेडल, पहला मेडल हम जीतने में कामयाब हुए थे। दैट इज़ अ गुड अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट। नाउ जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है या आना चाहिए, इज़ इट कि जो इनिशिएटिव लिया गया है काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है, जहाँ पर इक्वालिटी या इक्विटी इन द पे की बात की जा रही है, बट क्या ये केवल एक ही कदम है या और भी कुछ करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे द आंसर इज़ कि ठीक है, हर जो अनाउंसमेंट किया गया है बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है पे डिस्पैरिटी को बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ द 2 टीम्स, मेन एंड विमेन। बट ये केवल एक छोटा सा पहला कदम हम कह सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन। जब रेवेन्यू शेयरिंग की बात आती है या फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है, तो जो गैप है वो अभी भी है, और ये काफ़ी बड़ा गैप है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एक्सपोजर फॉर मेन एंड विमेन क्रिकेट प्लेयर्स। हर साल बीसीसीआई अपना जो भी एनुअल रेवेन्यू होता है उसका 26% अपने प्लेयर्स को देता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप, 13% ये रेवेन्यू जो दिया जाता है वो मेंस इंटरनेशनल टीम को दिया जाता है, ठीक है। 10.3% डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को दिया जाता है, देश के जो भी अलग अलग डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं, अलग अलग स्टेट के प्लेयर्स होते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स, जो नॉट प्लेयर्स मतलब हाँ डोमेस्टिक, जो रणजी खेल रहे हैं, इस तरह के प्लेयर्स को दिया जाएगा। 2.7% आउट ऑफ 26% दिया जाता है जूनियर प्लेयर्स को और महिला क्रिकेटर्स को। तो रेवेन्यू जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें भी अभी बहुत बड़ा गैप है, 13% टू 2.7% का गैप हम देख सकते हैं। तो अभी ठीक है, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग कह सकते हैं कि चलिए एक कदम तो लिया है। वहीं अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात भी करें
तो अगर पुरुष क्रिकेट टीम की हम बात करते हैं तो उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ये आप सब आई होप जानते हैं। अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं यहाँ पर, जिसमें ग्रेड ए प्लस की जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, वो है $850,000 का, ठीक है। वहीं ग्रेड बी $607,000, ग्रेड सी $364,000 एंड ग्रेड डी $121,000। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है सेंट्रल, जो हमारी मेंस टीम है क्रिकेटर्स की। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें महिला क्रिकेटर्स को, तो उनका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट इज वर्थ अ बिट मोर देन $60,000, विच इज लेस देन ग्रेड डी। ग्रेड डी का भी आधा हम देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेड वुमेन क्रिकेटर्स इन इंडिया राइट नाउ कौन थी? वो हैं ओपनर हमारी स्मृति मंदाना। कौन थी नहीं, मतलब जो हैं स्मृति मंदाना जो ओपनर हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सचिन तेंदुलकर के 2004 के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है, 18 साल पीछे। सो अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर है। फिर भी इसको एक रे ऑफ होप की तरह देखा जा रहा है बाय दी क्रिकेट फ्रेटर्निटी, जिसमें अगर मैं मिताली राज की बात करूं, जो कि हम सभी जानते हैं लेजेंड हैं ऑफ द विमेन क्रिकेट, उनका कहना है कि एक हिस्टोरिक मूव है, ये एक नई शुरुआत है विमेन क्रिकेट के लिए, जहां पर ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका है विमेन आईपीएल के बारे में, जो अगले साल जिसकी बिडिंग शुरू हो जाएगी, अगले साल से शुरू होगा। इसके साथ साथ पे इक्विटी पॉलिसी, ये स्टेप्स हैं जो विमेन क्रिकेट को वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ पुरुष क्रिकेट आज की स्थिति में है। तो ये फिर भी इसको काफ़ी होपफुल और हिस्टोरिक मूव माना जा रहा है, विच इज़ अ गुड डिसीजन in the right direction, though it is a small decision, but it is a good and right decision at the right time, I would say. Now around the world अगर हम देखें तो इसी साल न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक डील दी और कहा कि भाई जो भी कंट्री के प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की एसोसिएशन है, विच enabled the women cricketers to earn as much as the male players। एक डील क्रैक की गई जिसमें कहा गया कि जो मेल प्लेयर्स हैं और फीमेल प्लेयर्स हैं, दे विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो ये किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करें तो वो इसकी तरफ काम कर रहे हैं विद जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब वो ख़त्म करना चाहते हैं जेंडर डिस्पैरिटी अपने क्रिकेट में भी। तो न्यूजीलैंड ऑलरेडी कर चुका है, भारत ने डिसीजन ले लिया है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इसके लिए काम कर रहा है कि जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाए। सो द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स अ मोर जेंडर equal, I would say, non-discriminatory towards the gender gaps। जेंडर गैप के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ बात नहीं करूँगी। I'll be taking up that topic separately with you guys, जहाँ पर हम जेंडर गैप रिपोर्ट और किस तरह की डिस्पैरिटी है उन सब के बारे में बात करेंगे, बट नॉट विद दिस सेशन। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन और ये काफ़ी पॉजिटिव मूव है। प्लीज़ इसको स्प्रेड कीजिए, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस हिस्टोरिक डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होता है NDLive10 दोस्तों, टू अवेल 10% डिस्काउंट, या आप किसी भी सब्सक्रिप्शन पर अवेल कर सकते हैं। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 27 तारीख यानी आज से ही। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन फॉर 2023। कम्पीट लाइव है, जहाँ पर आप ना केवल कम्पीट कर देख सकते हैं अपने काउंटर पार्ट से कि आप कैसा परफॉर्म करें, बट ऑल्सो यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेज हियर। इसी के साथ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप वो इट्स बैक 13 नवंबर को ये होने वाली है। अभी जाकर एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। UPSC CSC का ड्रीम आपका पूरा होगा, आपको कुछ भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं 0% EMI का ऑप्शन, जिसमें अगर आप लोन फैसिलिटी अवेल करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। यहाँ मैं आपको टेस्ट सीरीज़ की भी रेलेवेंस बता दूँ कि 79 में से 57 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज़ से पूछे गए हैं। सो जॉइन माई टेस्ट सीरीज एंड एस योर प्रिपरेशन टुडे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट माइल विच इज़ UPSC CSC फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2022। यहाँ पे अपना हेड स्टार्ट कीजिए फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन दोस्तों, जिसमें आपको डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू सेशंस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फीडबैक एक्सेट्रा मिलेगा विद अ पैनलिस्ट लाइक ब्यूरोक्रेट्स, टॉप एजुकेटर्स, प्रोफेसर्स और जो भी एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग GS की फील्ड्स में। इसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर क्लासेस और स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस भी करने को मिलेंगी, तो आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से कम्प्लीटली सही डायरेक्शन में होगी। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड।
Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.